पर कियान हुआ गुस्से में कह रहा था कि बदतमीज, पहले तो तू हमारे प्रिंसेस को किडनैप करता है और अब हमारे राजा के सामने जबान चला रहा। तो ज़ाओजिन उन्हें बताता है कि मैंने उन्हें किडनैप इसलिए किया ताकि वो महफूज रह पाए। कोई सस्ता सा प्रिंस रेंजियान आपकी बेटी को हर्ट करना चाहता था, तब मैंने ही उसे प्रोटेक्ट किया और फिर उस प्रिंस को वहाँ से भगाते हुए एक सेफ जगह पर प्रिंसेस को छुपा दिया था। लेकिन आप लोग तो उल्टा मुझे ही पनिश कर रहे हैं। मेरा तो प्रिंसेस युन को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था, मगर राजा के हिसाब से इस बंदे ने युन को ऑफेंड किया है। इसलिए किंग डोंगफेंग कह रहे थे कि हम तुम्हें एक ब्रूटल मौत देने वाले थे, मगर अब तुम्हें एक आसान सी मौत दी जाएगी। अब यहाँ पर कियान हुआ और यू शियाओ से मारने वाले थे कि तभी युन और शियू वहाँ पर पहुँच गयी। शियू अपने फादर को बता रही थी कि चेन जुआन ने अपनी इनर फोर्स का यूज करते हुए युन की जान बचाई है। पहले प्रिंस से हिफाजत की और फिर हावी बो के बैकलैश को भी रिकवर किया, इसलिए आप इस बंदे को पनिश नहीं कर सकते। साथ ही आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि ज़ाओजिन हावी बो को भी चला सकता है। ऐसा रेयर टैलेंट तो लाखों करोड़ों में पाया जाता। अगर ये हमारे डोंगचू को सर्व करे तो हमारा किंगडम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। वहीं पर युन भी अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उन्होंने ज़ाओजिन को पनिश नहीं करना चाहिए, इसलिए किंग भी ज़ाओजिन को इस पैलेस में रहने की इजाजत दे देते हैं। आज के बाद वो इसी राज्य को सर्व करने वाला था। अब इन लोगों की वहाँ से जाते राजा अपनी बड़ी बेटी से कहने लगे कि मेरी तबीयत दिन ब दिन काफी ज्यादा खराब होती जा रही, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो हमारे डोंगचू स्टेट का भविष्य अब तुम्हारे ही हाथ में होगा। इधर युन ज़ाओजिन को लेकर एक स्टेचू के पास पहुंच गई थी। इस स्टेचू को देखते ज़ाओजिन तो काफी ज्यादा शॉक हो गया। वेले वही ताइजुआन है जिसने 10,000 साल पहले ज़ाओजिन की सारी पावर उससे छीन ली थी। साथ ही युन उसे बताने लगी कि ये है हमारी फेरी ताइजुआन जो कि 10,000 साल पहले यहाँ आई थी। इन्होंने ही हावी वो हमारे एंसेस्टर को दिया था और तभी से हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर ज़ाओजिन अपने पास्ट के बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान हो गया। उसने तो इस बंदे के साथ कुछ गलत नहीं किया था, मगर फिर भी उससे उसकी सारी पावर, उसका टाइटल छीन लिया गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि आज तुम एक फेरी हो और जब मैं भी एक इमॉर्टल बनूंगा तभी तुमसे मुलाकात होगी और उस दिन तुम्हें मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। अब युन ज़ाओजिन को लेकर एक मैंशन के सामने पहुँच गयी। वो उसे बता रही थी कि आज के बाद तुम यहीं पर रहोगे, बस तुम हावी बो को चला सकते हो, ये बात किसी और के साथ शेयर मत करना।